चलिए, स्वागत है आपके अपने परिवार में। प्रश्न लिए 1.3 कक्षा 9 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आज करेंगे। लिखा है 0.99999 ऐसे जाएगा अनंत तक, मतलब कि 9 अंक की जो है ना बार बार आवृत्ति हो रही। तो अगर मैं इसको इस प्रकार से भी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर लगा के, ठीक है। को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है ना। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए दोस्तों। तो हमें इसको सॉल्यूशन करना है कि हमें पता है ये 1 से कम है। कितना है? 1 से कम। 0.1 है ना, 0.1 बोल सकते हैं। 0.1 अगर ऐड हो जाएगा तो ये 1 में बदल जाएगा। लेकिन हम जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों? 1 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 1। तो अब हम इसको हमारे तरीके से करते हैं। पहले तो इसका आंसर कैसे आएगा? 1। देखो 0.9 के ऊपर बार है, तो मैंने क्या बोला, जितने के ऊपर बार उतने नीचे 9 लगा दो, है ना। और ऊपर क्या है? 9 है ना। अगर कोई संख्या आगे है जो बार नहीं इसके ऊपर, तो माइनस कर देते हैं, तो 9 से 9 कट जाएगा और इस प्रकार से 1 आंसर आ जाएगा। तो अब इसको सोल्व करते 1। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका मान 1 आ रहा है सॉल्यूशन करने के बाद P बटे Q के रूप में। लेकिन यहाँ पर देख रहे तो 0.9999 इसे चलते जा रहा है दोस्तों। तो कुछ मतलब हम बोल सकते हैं कुछ अंश इसका छूट गया है। अगर वो कभी ऐड हो जाएगा इसमें तो शायद 1 बन जाएगा, है ना। लेकिन हम इसको जब P बटे Q के रूप में सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे करेक्ट आंसर 1 आता है। तो हम बोल सकते हैं बहुत कम अंतर रहेगा इसमें, ठीक है। देखते हैं। पहले तो माना x बराबर 0.999, अपन 3 ही ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, चलो क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। चलते जाएगा। अब क्या करेंगे? कितने के ऊपर बार है इसको हम लिख सकते हैं ना कि भाई 9 के ऊपर एक संख्या के ऊपर बार है, मतलब एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? 10 से गुना। जिसके पास मतलब 1 जीरो हो तो 10 ही है, 2 जीरो हो तो 100 है, 3 जीरो हो तो 1000 हो। तो हम करेंगे दोनों तरफ 10 से गुना, ठीक है। तो 10 100 हो जाएगा बराबर 10 गुना 0.99999, ठीक है। अब हो जाएगा 10 100। अब मैंने क्या बोला कि एक अंक दशमलव बाद वाला कभी 1 जीरो होगी तो दशमलव बाद वाला एक अंक इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 9.9999 इस प्रकार से चलेगा ना, एक, क्योंकि एक कम हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? 10 100। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 9 प्लस 0.999 लिख सकते हो, ठीक है। इसको तोड़ दिया हमने। अब ये हो गया 10 100 बराबर 9 प्लस इसका क्या आ जाएगा? इसको हमने क्या माना था जीरो में, शुरू में x, तो x आएगा, x इधर जाएगा तो 10 x माइनस x बराबर 9, तो जाएगा 9 x बराबर 9। तो x वर्ग कितना आएगा? 9 बटे 9। जब हम इसको काटेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर? x बराबर 1। तो आप देखोगे कि हम जब उसको सॉल्यूशन करते हैं उसका P बटे Q के रूप में उसको रखते हैं 1 बटे 1, मतलब उसका आंसर 1 आता है। लेकिन हम पॉइंट की बात करें तो ये पूरा 1 तो है ही नहीं है, पहले बात माने जाए तो। इसलिए क्वेश्चन बोला है कि आश्चर्यचकित होना, मतलब कि आप उसको सोल्व कर रहे हो तो एक आंसर आ रहा है, पूरा एक मतलब करेक्ट एक आंसर आ रहा है। लेकिन ये जो है पॉइंट में जो बात करें बार वाली संख्या, तो ये कुछ कम आ रहा है। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है? 999 बहुत अनंत तक चलते रहेगा दोस्तों। तो आप बोल रहे हो कि बहुत कम फर्क रह जाता है 1 और 0.99 के बीच में, 9 के बार के ऊपर, है ना, थोड़ा सा बस। इसलिए हम बोल सकते हैं कि x समान 1 आ जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 5 करते हैं इसका, है ना। प्रश्न नंबर 5, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पूर्ण आवृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी? आपको इसको जब आप सॉल्यूशन करोगे तो उसमें जो पूर्णावृत्ति अंक, मतलब कितने अंक ऐसे हैं जो उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, रिपीट हो रहा है ना, कितनी उनकी संख्या बताना है। और अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। मतलब हमें जो डायरेक्ट भी बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? जैसे 1 के बटे में 17 है, तो 17 से हमेशा उसके पूर्ण मतलब आवृत्ति जो अंक होंगे वो 17 से कम आएंगे, मतलब 16 आएगा। 16 रहता है तो 15 आता है, 15 रहता है तो 14 आता है, इस प्रकार से आता है। तो हम इसकी जांच करेंगे कि हम तो डायरेक्ट बोल दिया कि हम बोल देंगे कि भाई कि प्रसार में अंकों की पूर्णावृत्ति खंड में अंकों की संख्या 16 होगी। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। हल क्या लिख सकते? 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के की अधिकतम अंकों की ऐसे प्रसार में पुनरावृत्ति अंकों की संख्या 16 होगी। क्यों 16 होगी? क्योंकि हमें नीचे बटे में कितना दिख रहा है? 17, तो 17 से एक अंक कम मतलब 16 होंगे, 16 अंक होंगे जो इसकी आवृत्ति बार बार होगी। अब इसका जांच करते हैं, ठीक है। समझ में आया कैसे किया हमने? डायरेक्ट 1/17 है
तो 16, 1/16 है तो 15, मतलब 15 अंक होंगे इस प्रकार से। तो हम इसको प्रूव करते हैं। देखो कितने आते हैं, 16 अंक आते हैं कि नहीं, मतलब ऐसे अंक आएंगे जो 16 अंक ऐसे रहेंगे जो एक एक बार आएगा, सिंगल बार पहली बार में, फिर उसके बाद वही अंक फिर बार बार रिपीट होंगे, है ना। देखते हैं 17, एक और ये 17। अब मुझे बताओ कि एक में भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ लगाएंगे दशमलव और यहाँ लगाएंगे 0, नहीं आएगा तो 0, फिर यहाँ लगाएंगे 0, ठीक है। अब 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 100 या 100 से कम आ जाए, ठीक है, 100 या 100 से कम आ जाए, तो कितने बार आएगा, 17 पंजे 85, है ना, 17 पंजे 85 हो जाएगा, तो 5 बार में 85 आ जाएगा, तो 10 में से 5 यहाँ बचेगा कितना, 9, ये 15 हो जाएगा। अब 15 नहीं, 15 ऐसा रहेगा अंक, इसमें भाग जाएगा, तो हम लगाएं दशमलव की यहाँ 0 लगा देंगे, ठीक है, दशमलव की फिर 0 लगा देंगे। अब क्या होगा कि 150 है, तो 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 150 आ जाए, तो 150 आ सकता है दोस्तों, तो 8 बार में 136 आएगा। माइनस करेंगे तो देखो 10 में से गए 4 और यहाँ बचेगा 4 में से 13, मतलब 1 आएगी, फिर भाग नहीं आएगा तो हम लगाएंगे फिर 0, ठीक है। फिर पढ़ेंगे ऐसा 17 का पहाड़ा कि 140 आ जाए, तो 17 का पहाड़ा पढ़ो तो 40 आ जाए तो कितना आएगा, सॉरी 140 आ जाए तो कितना आ सकता है, 136 आ जाएगा, है ना। फिर 8 बार में 136, मतलब ये अंक बार बार रिपीट हो रहा है। कितना आएगा, 4 आएगा। अब 4 नहीं आएगा तो 0 लगाएंगे, 17 एकम 17, 17 दूनो 34, ठीक है, तो फिर कितना आएगा, 6 आएगा। ऐसे करते जाएंगे, फिर नहीं आएगा तो 60। 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 60 से कम आ जाए ना, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तेरह 51, 3 बार 51 आ जाएगा। कितना आएगा, -9, ठीक है। अब 9 के आगे अपन इधर चलते हैं, 9 को यहाँ लिख देते हैं, फिर 17। अब नहीं आएगा तो फिर 0 लगाएंगे, तो फिर 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 17 90 आ जाए, तो 17 पंजे 85, है ना, 17 पंजे 85। फिर दोस्तों आया कितना आएगा, 5, मतलब ये 85, 5 यहाँ लिख देते अपन, है ना, ठीक है। फिर क्या है 5, फिर 0 आएंगे, 17 एकम 17, 17 34, है ना, 17 17 3 51 हो जाएगा, 17 दोनों 34 लिख दो आप, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। 10 में 4 के 6 और एक 16 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर लगाएंगे, मतलब यहाँ 2 लिख दो, फिर अपन लगाएंगे, फिर 17 का पहाड़ा ऐसे पढ़ोगे 160 आया, तो 17 नाम 17 नाम हो जाएगा आपका 153 हो जाएगा, है ना, 17 नाम 153, 9 यहाँ पे लगा दो, क्योंकि हम वही चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। अब फिर 7 में फिर 0 लगा दो, 17 51, 17 चौक 68, 4 बार, है ना, 68, तो फिर 2 आ गया, फिर नहीं आएगा तो 0, ठीक है ना। 17 एकम 17, फिर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। फिर लगाएंगे 0, 17 एकम 17, है ना, तो 17 30 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, 10 में से 3 गए और ये 13 हो जाएगा। फिर 0 लगाएंगे, यहाँ कर लेते हैं, 130 है ना, 13 आया, फिर 0 लगाएंगे 17 का, तो 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 130 आ जाए, 17 सती 100, देखो 17 सती 119, है ना, 7 यहाँ लिख दो, 119 माइनस करें, 10 में से 9 गए 1, 2 यहाँ बचा कितना है, 2, 2 में से 1 गए 11। अब फिर लगाएंगे हम 0, ठीक है, फिर लगाएंगे हम 0, तो 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 110 आ जाए, तो 17 6 कितना आ जाएगा, 102, है ना, 17 6 102। फिर क्या करेंगे, 10 में से 2 गई 8, ये हो जाएगा, मतलब कि 8 बचे सिर्फ। अब फिर लगाएंगे दशमलव के, फिर यहाँ 0 लगा देंगे, है ना। फिर 17 का ऐसा पढ़ेंगे कि 80 आ जाएगा, तो फिर 17 चौक 68 आ जाएगा, है ना, 17 चौक 68, तो 10 में से 8 गए तो 2 और 1 ही आ जाएगा 12, ठीक है। अब हम फिर 0 लगा देंगे,
तो 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 120 आ जाए। तो 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 120 तो नहीं आएगा, 119 आ जाएगा, है ना। 119 तो कितनी बार आएगा 119, 17 सती 119, 17 सती 119, 7 बार तो आएगा -1। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ से हमारा 1 आ गया, मतलब जहां से हमने स्टार्ट किया तो वही चीज हम यहाँ पर रिपीट होगी, है ना। मतलब अब 1 आ गया, अब मतलब आप जब भी इसको आगे बढ़ाओगे सवालों को तो ये चीज आपको रिपीट होती जाएगी। तो हम गिन लेते हैं कितने अंक आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 अंक हमारे ऐसे जो पूर्णावृत्ति होगी, मतलब इसके ऊपर बार लगा सकते हैं हम। अब फिर वापस करेंगे, फिर हम 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 17 से, फिर भाग नहीं आता, फिर जीरो लगाएंगे, फिर जीरो, फिर दशमलव, मतलब जब दशमलव लगाएंगे दशमलव जीरो, फिर जीरो लगाएंगे, फिर जीरो, फिर वही चीज हमारे यहाँ रिपीट होती जाएगी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि 16 अंक ऐसे होंगे जिनके बार बार आवृत्ति या पुनरावृत्ति होगी दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हमारा जो 5 था, हमने जब इसकी जांच की तो बहुत काफी लंबा सवाल भी हो गया, है ना। आप लोग 17 का पहाड़ा यूज करना पड़ेगा उसमें, और काफी लंबा हो गया सवाल। तो ये क्वेश्चन तो इतना एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मेरा बताने का काम था कि आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या फिर आपको जांच करना है तो फिर जांच करके भी आप इसको चेक कर सकते हो कि आप अंक देखोगे इसके बाद कौन सा अंक बार रिपीट होता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आज इतना ही था इस वीडियो में। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।